जीवन में कितने भी परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना। जीवन में कितने भी परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर भी कभी सूखा नहीं करते। क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर भी कभी सूखा नहीं करते। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो न्यू सेशन है, न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू स्टार टॉपिक, ये है सी इलेगांस का अर्ली डेवलपमेंट। एंड सी इलेगांस की जो हमारा किंग है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मॉडल ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल लीनिएज, अलग अलग स्टेम सेल्स कौन से बनते हैं और अलग अलग फाउंडर सेल्स कौन से बनते हैं, ये हम डिस्कस करें। अभी देखिए स्टेम सेल्स एंड फाउंडर सेल्स। तो सबसे पहले जब भी सी एलेगांस में क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ये जाइगोट है, या जाइगोट को आप P0 स्टेम सेल बोलो, दोनों भी सही है। जाइगोट है, P0 स्टेम सेल है। P0 स्टेम सेल जब डिवाइड होती है तो सबसे पहले एंटीरियर साइड में एक सेल बनती है, इस सेल को बोलते हैं फाउंडर सेल। एंड यहाँ पे होती है फाउंडर सेल, जो होती है ए बी फाउंडर सेल। तो दिस इज द फर्स्ट सेल की जो एंटीरियर साइड में बनेगी, दिस इज ए बी फाउंडर सेल। तो देखिए यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इसका, ए बी फाउंडर सेल की जो फर्स्ट सेल बनती है एंटीरियर साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड होता है पहले ही डिवीजन में, तो ये एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। एंड पोस्टीरियर साइड में एक सेल बनती है, दिस सेल, तो एंटीरियर साइड में ए बी फाउंडर सेल बनी एंड पोस्टीरियर साइड में बनती है एक सेल दैट इज कॉल्ड एज द P1 स्टेम सेल। तो यहाँ पे ये सेकेंड सेल जो पोस्टीरियर साइड में बनी, ये है P1 स्टेम सेल। P1 मतलब पोस्टीरियर स्टेम सेल। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन में पहले वाली सेल बनी, देखो ए बी सेल जो फाउंडर सेल है कि जो एंटीरियर साइड में बनी, एंड P1 सेल की जो पोस्टीरियर साइड में बनी। तो यहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है, फाउंडर सेल्स एंड स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे आपको डिवीजन भी देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट डिवीजन हुआ, तो एक सेल एंटीरियर साइड में बनी ए बी फाउंडर सेल एंड एक सेल पोस्टीरियर साइड में बनी P1 स्टेम सेल। उसके बाद ए बी फाउंडर सेल ये आगे जाके ये अपने लीनिएज का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ABA एंड ABP। ABA आगे जाके ये फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन इनका फॉर्मेशन करते हैं, एंड ABP आगे जाके हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटल दोनों मिला के 389 सेल्स जो है, ये 389 सेल्स ये फेरिंग्स हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स के लीनिएज में जाते हैं, जो AB सेल से बनते हैं। दूसरा P1 स्टेम सेल। अभी P1 स्टेम सेल ये भी स्टेम सेल है, ये आगे जाके एक फाउंडर सेल बनाते हैं। फाउंडर सेल भी, इसको हम EMS सेल बोलते हैं। एंड EMS सेल आगे जाके एक सेल E सेल बनती है और एक सेल MS सेल बनती है। तो देखिए ये भी फाउंडर सेल है, तो यहाँ पे ये हुई EMS सेल, एंड EMS जो आगे जाके, तो EMS आगे जाके इट फॉर्म, तो देखिए ये EMS और EMS आगे जाके एक सेल MS बनती है और एक सेल E बनती है। तो E सेल आगे जाके इंटेस्टाइन बनाती है कि जो 20 सेल्स है जो इंटेस्टाइन बनाएंगे, और जो MS है अराउंड 80 सेल्स है कि जो मसल्स फेरिंग्स एंड गोनाड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो 80 सेल्स मसल्स फेरिंग्स एंड गोनाड्स बनाते हैं। तो सेकेंड डिवीजन में P1 डिवाइड हुई, तो एंटीरियर साइड में EMS बनी, EMS से भी E एंड MS ये दो फाउंडर सेल्स हम बोलते हैं कि जो फाउंडर सेल बने। E सेल इंटेस्टाइन बनाती है जो 20 सेल्स है, एंड MS सेल जो है वो मसल्स फेरिंग्स बनाते हैं। एंड उसके साथ दूसरे डिवीजन में आपको ये भी दिखेगा, यहाँ पे P2 स्टेम सेल फॉर्मेशन हुई है। तो दूसरी स्टेम सेल दैट इज P2 स्टेम सेल। अभी देखिए ये जो P2 स्टेम सेल है, तो P2 स्टेम सेल, अभी P2 स्टेम सेल आगे जाके ये भी डिवाइड होगी। P2 स्टेम सेल ने आगे जाके फॉर्मेशन किया C फाउंडर सेल्स का। तो देखो ये एक फाउंडर सेल बनी C फाउंडर सेल, तो C फाउंडर सेल ये भी एंटीरियर साइड में बनी। तो यहाँ पे देखिए ये EMS से फिर ABA ABP एंड P2 स्टेम सेल 4 सेल स्टेज हम इसको बोलते हैं। तो दिस इज 4 सेल स्टेज। एंड उसके बाद यहाँ पे C फाउंडर सेल बनी, तो C फाउंडर सेल आगे जाके मसल्स का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए ये C फाउंडर सेल है, C फाउंडर सेल आगे जाके मसल्स हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन बनाती है।
एंड उसके बाद P3 स्टेम सेल। अभी P3 स्टेम सेल फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पे एक P3 स्टेम सेल बनी। P3 स्टेम, ये भी पोस्टीरियर साइड स्टेम सेल है। देन अभी इसके बाद P3 स्टेम सेल बनने के बाद अभी P3 स्टेम सेल और डिवीजन करेगी, एंड P3 स्टेम सेल क्या करेगी, और डिवीजन करके एक असिमेट्रिक डिवीजन करेगी। तो असिमेट्रिक डिवीजन से एक सेल डी फाउंडर सेल बनेगी और एक सेल P4 स्टेम सेल बनेगी। तो देखिए एक सेल P3 स्टेम सेल ने डिवीजन की, डी फाउंडर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड एक सेल P4 स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए ये है अपना जो सेल लीनिएज है C. elegans का। तो ये P4 स्टेम सेल, तो ये आपको मैं अभी देखो ये कंप्लीट सेल लीनिएज है। तो ये P4 स्टेम सेल, अभी P4 स्टेम सेल कौन सी लीनिएज देती है, तो P4 स्टेम सेल ये देती है Z2 Z3 लीनिएज। तो दिस इज द जर्म लाइन लीनिएज। तो देखिए यहाँ पे जर्म लाइन लीनिएज का फॉर्मेशन हुआ। ये जर्म लाइन लीनिएज है कि जो फॉर्मेशन हुई। तो ये हुआ सेल लीनिएज इन C. elegans। तो देखो सेल लीनिएज में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला जो डिवीजन, ये असिमेट्रिक सेल डिवीजन है कि पहले P0 स्टेम सेल या जाइगोट हम बोलते हैं, इट डिवाइड, इट फॉर्म AB फाउंडर सेल एंटेरियर में एंड P1 स्टेम सेल पोस्टीरियर में। P1 स्टेम सेल फिर डिवाइड हुई EMS सेल, EMS में से E एंड MS फाउंडर सेल बने एंड P2 स्टेम सेल बनी। P2 स्टेम सेल और डिवाइड हुई तो C फाउंडर सेल बनी एंड P3 स्टेम सेल बनी। P3 और डिवाइड हुई तो D फाउंडर सेल बनी एंड P4 स्टेम सेल बनी, एंड P4 स्टेम सेल ने Z2 Z3 लीनिएज मतलब जर्म लाइन लीनिएज थी। अभी देखिए यहाँ पे जो C. elegans में हम स्टेम सेल्स देखते हैं, स्टेम सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं, एंड जो फाउंडर सेल्स होते हैं वो मोस्टली कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं। स्टेम सेल्स उनकी पोटेंसी हायर होती है, मोर पोटेंसी होती है, फाउंडर सेल्स उनकी पोटेंसी लोअर होती है, क्योंकि स्टेम सेल जब डिवाइड होगी तो एंटीरियर साइड में एक स्टेम सेल बनती है और पोस्टीरियर साइड में एक फाउंडर सेल बनती है। और जब अगर फाउंडर सेल डिवाइड होती है तो फाउंडर सेल ओनली डिफरेंशिएटेड लीनिएज देती है। तो ये जो है जैसे फेरिंग्स बन रहा है, हाइपोडर्मिस बन रहा है, न्यूरॉन बन रहा है, ये डिफरेंशिएटेड सेल लीनिएज है कि जो फाउंडर सेल से फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पे C. elegans में आपको ये भी दिखेगा कि जब जाइगोट होता है तो जाइगोट सारे फाउंडर सेल एंड सारे स्टेम सेल बनाता है। जैसे जनरली स्टेम सेल्स हम कौन से बोलते हैं P1 P2 P3 P4 की जो मेन स्टेम सेल्स बन रहे हैं, एंड फाउंडर सेल्स में हम बोलते हैं AB E MS C and D, ये फाउंडर सेल्स जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। स्टेम सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं एंड फाउंडर सेल्स कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं। एंड आपको ये भी दिखेगा कि जब जाइगोट होता है तो जाइगोट सारे सेल बना सकता है। फिर आगे जाके P1 है तो P1 के लीनिएज के सारे सेल बना सकता है, बट P1 स्टेम सेल जो है, ये P1 स्टेम सेल आगे जाके AB नहीं बना सकता। इसलिए जैसे जैसे स्टेम सेल्स आगे जा रहे हैं डेवलपमेंट में, उनकी पोटेंसी रेस्ट्रिक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये हुआ सेल लीनिएज इन द C. elegans। तो ये हमेशा याद रखिए कि स्टेम सेल्स एंड फाउंडर सेल्स के प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेम सेल्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है, फाउंडर सेल कंडीशनली स्पेसिफाइड है। स्टेम सेल्स की मोर पोटेंसी है, फाउंडर सेल्स की लोअर पोटेंसी। तो यहाँ पे हमारा आज का स्टार कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए वो सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन या आपका डाउट आप इस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।